देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। कोविड-19 पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है, लेकिन राहत भरी खबरें ये भी आ रही हैं कि सैकड़ों लोग इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रशासन और सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और टेस्ट करने में भी प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। इसके अलावा लोग भी काफ़ी सचेत और सतर्क हो चुके हैं और सरकार और प्रशासन के आदेशों की अनुपालना दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता जितेंद्र मेहरा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के डॉक्टर पंकज गुप्ता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक राहत भरी खबर दी कि जल्द ही जो सैंपल लेने के बाद टेस्ट के लिए सैंपल को टांडा या पालमपुर भेजना पड़ता था, बहुत जल्द वो मशीन पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आ रही है, जिससे यहाँ पर सैंपल लेने के बाद उनकी रिपोर्ट्स आने का इंतजार करने का दौर खत्म हो जाएगा और सैंपल के पश्चात तुरंत ही उन्हें रिपोर्ट मिल जाया करेगी। उनका कहना है कि पहले हमें 2 या 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब उस मशीन के आने के बाद हम जल्द ही अपने सस्पेक्ट मरीज के सैंपल की रिपोर्ट ले पाएंगे। डॉक्टर पंकज गुप्ता का कहना है कि इस मशीन के माध्यम से एक दिन में हम 24 सैंपल ले सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टरों की एक टीम तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं रखा जाएगा, उनके लिए अलग से अस्पताल चिन्हित कर लिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता ने और क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, एचओडी मेडिसिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज एक बार फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ कि लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। हमारे पास सस्पेक्टेड 2 पेशेंट परसों के आए हुए हैं। आज मोस्ट प्रॉब्ली उनके सैंपल्स आ जाने हैं। दोनों को हाई ग्रेड फीवर, उनके सैंपल्स की रिपोर्ट आ जानी है। दोनों को हाई ग्रेड फीवर था। एक तो पेशेंट ठीक हो गया है, पर उसको हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती। कि रिपोर्ट एक्चुअली पहले हमारी टांडा से रिपोर्ट आती थी तो सेम लगभग अगले दिन दोपहर तक पहुंच जाती थी। आजकल वो पालमपुर जा रही है। पालमपुर में थोड़ा सा अभी हम पालमपुर से रिपोर्ट लेने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो जैसे वो हमने परसों लिए थे सैंपल और कल सवेरे निकले थे, तो आज शाम तक हमारे पास पहुँचेंगे। उसके बाद ही हम उनका, वो अभी तक सस्पेक्टेड कैटेगरी में है। उनका ट्रैवल की हिस्ट्री थी, सस्पेक्टेड है वो, अभी पॉजिटिव नहीं है, ना नेगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव। अगर कल हम आज रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो उनको हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब नहीं तो अभी तक आइसोलेशन में रखेंगे। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइदर धरोजी में जो हमारा एक बन रहा है मॉडरेट सिम्टम्स के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें शिफ्ट करेंगे। और अगर ज़्यादा जो एक तो ठीक हो गया उसको तो हम नॉर्मल यहीं पे जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। और अगर जो जिसको फीवर है, जिसको सिम्टम्स हैं, वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आइदर डरोजी या हमने धर्मशाला शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल टांडा में भी हमने जो कोविड पेशेंट नहीं रख रहे, टांडा में सिर्फ, क्योंकि अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि जो ये मेडिकल कॉलेज है, जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अगर हम यहाँ कोविड, गवर्नमेंट ये क्लियर है इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हमने कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहाँ रखे तो बाकी सारा कुछ बंद हो जाएगा। अब हमारे पास बड़े हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, सर्जरी वाले पेशेंट हैं, एमरजेंसी सर्जरी होती है, गायनी होती है, डिलीवरी होती है, तो वो सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट की ये मंशा है कि जो मेडिकल कॉलेज में है, जो बड़े जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज हो गया, शिमला हो गया, चंबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ये इनको यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल पेशेंट ना रहे। सिर्फ जो यहाँ पे हम सिर्फ अभी पेशेंट वही रख रहे हैं जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, वो एक दिन रहते हैं। अगर हमारे पास जैसे मोस्ट प्रॉब्ली, अच्छा दूसरी खबर, अच्छी खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे पास RT-PCR की जो लैब है, जिसके लिए हमें टांडा और पालमपुर में भेजना पड़ता है, अगले महीने तक हमारी, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हमारी वो हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो फिर हमें सैंपल के लिए, एक तो हमें सैंपल एक दिन भेजते हैं और अगले दिन हमारे पास आते हैं या तीसरे दिन आते हैं, वो सेम डे हमें सैंपल आ जाएंगे। 24 सैंपल हम डेली के ले सकते हैं। और हमारे पास टीम तैयार है, हमारे पास डॉक्टर्स तैयार हैं, पर डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए भी हम 3 दिन के लिए भेज रहे हैं PGI, और काम भी शुरू हो चुका है। और जो जिस टेस्ट के लिए हमें टांडा भेजना पड़ रहा था, वो उस टेस्ट हमारे टेस्ट यहीं पे हो जाएंगे। ये महीना वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये हो जाएगा कि सेम डे हमें रिपोर्ट आ जाएगी और हमें आइसोलेशन की भी थोड़ी सी फैसिलिटी चाहे हम कम कर दें। और बाकी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज बाकी किस्म के भी आ रहे हैं, शुगर के, हार्ट के, ब्लड प्रेशर के, खांसी जुकाम के, और जैसे इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आ रहे हैं। तो हम उनको अभी आज जब तक हमारे पास क्लियर नहीं हो जाता
जब तक हमारे पास पेशेंट नेगेटिव नहीं हो जाते तो हम उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादा कोविड वालों की तरफ आ रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी कोविड वालों पे लग रही है। और पेशेंट को भी हम यही समझा रहे हैं, बाकी जो रूटीन पेशेंट्स हैं, कि अभी ना आए हमारे पास जब तक हमारा क्लियर ये ना हो जाता है कि हमारे पास कोविड का कोई पेशेंट ना आए। तो अच्छा, दूसरी बात, इसके अलावा ये जो हमारी तैयारियों की तो हम आपको बता ही दिया। हमारे पास पूरी आइसोलेशन फैसिलिटी है, पूरे वो है, वेंटिलेटर्स हैं, डॉक्टर्स हमारे रेडी हैं। इवन जब मैंने बताया RT-PCR की तैयारी हो गई है, हमारी लैब भी यहाँ बन जाएगी। वो डॉक्टर भी ट्रेनिंग 3 दिन के लिए 21 से 23 तक जा रहे हैं, 24 टेस्ट यहाँ भी हो जाएंगे। बट अब जनता से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट यही हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना जो बीमारी है ये जल्दी जाने वाली नहीं है। ये इसको आप ये सोचें कि 1-2 महीने में जैसे H1N1 आया था या सार्स आया था वो ख़त्म हो गया, तो ये नहीं ख़त्म होगी। तो इसके साथ जीना पड़ेगा हमें। जो हमारी दादियाँ नानियाँ हमें समझाती थी घर घर जाते हो कि पहले हाथ धोने हैं, जूते बाहर रखने हैं, वो आज हमें वैल्यू पता लग रही है उनकी, कि वो कितने सही बोलते थे। और कभी हम चप्पल लेके हम किचन में नहीं जा सकते थे। हमने ये सारा सिस्टम ख़राब कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई। हमें वही वाले सिस्टम में जाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अब महामारी है, अब इसके साथ जीना तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये हर बार कहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सिर्फ वही जो बुज़ुर्ग होंगे या जिनको शुगर है या जिनको और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उन्हीं को प्रॉब्लम आई, अदरवाइज़ बाकी को नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।